नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राज बहादुर आपका अपने यूट्यूब चैनल कृषि का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। साथियों, कोई भी कार्य यदि योजना बनाकर किया जाए तो वो 100% सफल होने के चांस रहते हैं। उसी प्रकार हमें अपना शिक्षण भी योजना बना के करना चाहिए। इसी योजना क्रम में हमारे लिए महत्वपूर्ण है शिक्षक डायरी। अभी तक मार्केट में कई प्रकार की शिक्षक डायरियाँ आया करती थी और प्रत्येक शिक्षक अपने सुविधानुसार उन शिक्षक डायरियों का प्रयोग किया करता था, किंतु मिशन प्रेरणा के अंतर्गत अब एक नई शिक्षक डायरी आई है जो पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक शिक्षकों के लिए अनिवार्य है और वो विभाग के द्वारा सभी शिक्षकों को उपलब्ध कराई जाएगी। आज का वीडियो हमारा उसी शिक्षक डायरी पर आधारित है। आगे वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ ही आग्रह करता हूं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारी वीडियो आप तक स्वतः पहुंचती रहे, क्योंकि भविष्य में भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो उपलब्ध होती रहेगी। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिएगा। तो आइए जानते हैं शिक्षक डायरी के बारे में। जी हाँ, ये देखिए, ये जो आप स्क्रीन ये मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रत्येक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा प्रत्येक जनपद में निर्माण किया जा रहा है। शीघ्र ही हम शिक्षकों को ये शिक्षक डायरी प्राप्त होगी। शिक्षक डायरी के अंतर्गत के अंदर जो पहला पेज है वह है अध्यापक का संक्षिप्त परिचय। इस पेज को शिक्षक स्वयं साफ और स्पष्ट अक्षरों में भरेंगे और साथ ही जो आप ये फोटो का फ्रेम बना हुआ देख रहे हैं, इसमें प्रत्येक शिक्षक अपनी नवीनतम फोटो पासपोर्ट साइज की लगाएगा। ये जानकारी भरने के बाद आपके सामने जो पेज आएगा वो होगा शिक्षण योजना। शिक्षण योजना एक दृष्टि। ये जो शिक्षण योजना के जो पेज है ये हमारे लिए इंडेक्स का काम करेंगे। जिस प्रकार से आप देखते हैं कापियों में नोट्स बुक जो होती है या फाइलें होती है उसमें एक इंडेक्स बना होता है, तो उसी प्रकार हमारी शिक्षण योजनाओं का एक ये इंडेक्स का कार्य करेगा। तो ये जो शिक्षण योजना का पहला कॉलम है, इसमें हमें माह लिखना होगा, जिस माह के लिए हमें ये शिक्षण योजना बनानी है। दूसरा है
साप्ताहिक संख्या, सप्ताह संख्या, इसको जानना बहुत जरूरी है। इस सप्ताह संख्या में आपको सप्ताह की संख्या भरनी है कि पहला सप्ताह है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है या पांचवा। इसको लिखते समय आप ध्यान रखिएगा, ये देखिए, जैसे नवंबर है, इसमें आप ये ध्यान रखेंगे क्योंकि इतवार को तो छुट्टी रहती है, हमारे शिक्षण कार्य 6 दिन है, यदि उस सप्ताह में कम से कम 3 दिन अगर हमें मिल रहे हैं तो हम उसको पूरा हफ्ता सप्ताह मानेंगे। लेकिन यदि 1 या 2 ही दिन हो पा रहे हैं तो उन दिनों को हम अगले महीने में काउंट करेंगे और नए सप्ताह के साथ। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जो नवंबर का, इसमें सप्ताह जो है 4 पूरे हो रहे हैं और जो 5वें के लिए 1 दिन मिल रहा है, इस 1 दिन को हम दिसंबर में ले जाएंगे और दिसंबर में काउंट करके इसको हम सप्ताह संख्या 1 का नंबर देंगे। इसमें 5 सप्ताह लिखे जाएंगे दिसंबर में, क्योंकि यहाँ आपको 4 दिन मिल रहे हैं। तो आप ये बस सप्ताह संख्या लिखते समय बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर 3 से कम 1 या 2 ही दिन मिल रहे हैं तो हम उसको अगले महीने के सप्ताह में काउंट करेंगे। यदि 3 है तो हम उसको उसी महीने का सप्ताह काउंट करेंगे। जैसे आप देख रहे थे नवंबर में केवल 1 दिन मिला था, अगर यहीं पर 3 दिन होते तो हमारे वो 5 सप्ताह 5वां नंबर काउंट होता। तो हमने शिक्षण योजना जो बनाएंगे उसमें लिखेंगे कि पहला क्रम संख्या जो सप्ताह है वो 1 है या 2 है या 3 है, इस तरीके से उसकी हम संख्या लिखेंगे। फिर कॉलम है कक्षा का। कक्षा, हम जिस कक्षा के लिए बना रहे हैं शिक्षण योजना वो विषय रहेगा। संख्या व उसका नाम लिखेंगे। कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की, जो हम शिक्षण योजना बना रहे हैं वो कितने कालांशों में कितने पीरियड में पूरी होगी, वो पीरियड हम इसमें लिखेंगे। शिक्षक हस्ताक्षर करेंगे और प्रधानाध्यापक जो है वो साप्ताहिक रूप से इसे देखेंगे और अपने सुझाव व सहयोग प्रदान करेंगे। फिर उस शिक्षक डायरी में शिक्षण योजना के बनाने के प्रारूप दे रखे हैं। आपको उसी शिक्षक डायरी में शिक्षण योजनाएं बनानी है। जैसा ये प्रारूप देख रहे हैं, जो मेन इसमें हेडिंग है लर्निंग आउटकम, जिसका आपने शिक्षण हेतु प्रयोग किया गया कि आप क्या निकलवाना चाहते हैं, अब का लर्निंग आउटकम क्या है उसको लिखेंगे। फिर उसका प्रकरण लिखेंगे, आवश्यक संसाधन लिखेंगे कि हम उसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या TLM यूज़ कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी गतिविधियाँ क्या है वो लिखेंगे। ये जो पीरियड है हमारा वो 40 मिनट का होगा। उसके लिए अलग अलग टाइम निर्धारित है। जैसे 5 से 10 मिनट जो है हमारा रहेगा शिक्षण के प्रारंभ से संबंधित है, 20 से 30 मिनट शिक्षण के दौरान चलेंगे और 5 मिनट जो है वो 5 से 10 मिनट हमारे शिक्षण की समाप्ति पर काउंट होंगे। इस प्रकार से हमें उसमें आकलन के तरीके भी लिखने होंगे कि हम जो लर्निंग आउटकम जो आकलन करेंगे वो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, प्रश्नोत्तर यूज़ करेंगे, एक्टिविटी करेंगे या बच्चों की कापियाँ देखकर चेक करेंगे।
इसको लिखेंगे और फिर उसमें हम आखिर में गृह कार्य देंगे। गृह कार्य देने के बाद फिर इसमें है शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन पर टिप्पणी, कि उसमें जो है शिक्षक क्या आकलन कर रहा है, कि बच्चों को क्या लगा, उसकी शिक्षण योजना से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको वो अपने अनुभव इस जगह पे लिखेगा। ये कुछ इसमें 2 एग्जाम्पल भी दे रखे हैं शिक्षक डायरी में। मैंने एक ही उदाहरण, जैसे ये कक्षा 4 की गणित विषय का शिक्षण योजना है। लर्निंग आउटकम क्या है, बच्चे त्रिभुज, वर्ग, आयत कर लेते हैं। उपकरण परिमाप, प्रकरण जो है क्या है, परिमाप है प्रकरण। आवश्यक सामग्री जो ये पढ़ाने में यूज कर रहे हैं वो लिखेंगे। 5 मिनट, फिर शिक्षण के दौरान के 20 मिनट और शिक्षण की समाप्ति पर 5 मिनट। और मूल्यांकन जो है वो बातचीत व प्रश्नोत्तर के बच्चों के कार्य का अवलोकन करके और बच्चों का प्रदर्शन देखकर। कार्य पुस्तिका में दिए गए अभ्यास कार्य को शिक्षक जो बच्चे हैं वो करके लाएंगे, ये होमवर्क दिया गया है। इस प्रकार से हमें ये शिक्षण योजनाएं तैयार करनी है। हमें जो विषय दिए जाएंगे टाइम टेबल के हिसाब से हम उसमें उसी के अनुसार ये अपनी शिक्षण योजना बनाएंगे। इसके बाद जो पेज है कुछ इस प्रकार के हैं। ये देखिए, 1 सप्ताह के लिए 3 पेज आपको प्रयोग कर रहा है। अगर आवश्यकता है तो कम या ज़्यादा हो सकते हैं, अन्यथा आपको 3 ही प्रयोग कर रहे हैं। जैसा ये पहला पेज है, 1 पेज है। इस 1 पेज में महा, सप्ताह संख्या और जो शिक्षण योजना हमारी किस डेट से किस डेट तक चलेगी वो लिखना है। कक्षा, विषय, लर्निंग आउटकम क्या था उस शिक्षण योजना का, चयनित पाठ का जिन पर हमें कार्य करना है वो लिखेंगे। फिर जो दे रखा है ये है कॉलम, इसमें हमें भरना है पढ़ाने के वे तरीके जिनसे लर्निंग आउटकम प्राप्त किया जा सकता है। यानी हमने लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के क्या तरीके यूज़ किए हैं, एक्टिविटी की है, क्विज कराई है, जो भी आपने उस लर्निंग आउटकम को ज्ञात करने के लिए एक्टिविटी जो भी तरीके अपनाए हैं उन तरीकों को हम लिखेंगे शॉर्ट में और दिए जाने वाले गृह कार्य को लिखेंगे। फिर इसके बाद आप ये बॉक्स में लिखा हुआ देख रहे हैं, शिक्षण योजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में वास्तविक उपलब्धि एवं शिक्षक का स्व आकलन। जी हाँ, जब शिक्षण पूर्ण हो जाएगा, शिक्षण पूर्ण होने के बाद इसमें शिक्षक अपना स्व आकलन करेगा और उसमें कुछ बातें लिखेगा। जैसे अगर कोई कार्य नहीं हो पाया तो बाकी कार्य अगले सप्ताह करेंगे, इस टाइप की टिप्पणी लिखेंगे। या शिक्षण कार्य योजना के अनुरूप हुआ या नहीं हुआ, उसमें हमारी क्या कमी रह गई, उसका हम विवरण लिखेंगे। तो ये इस तरीके से 1 माह के 3 पेज प्रयोग किए जाएंगे। लास्ट में अकादमिक रिसोर्स ग्रुप सदस्यों द्वारा
पर्यवेक्षण के दौरान उपयोग हेतु ये पेज दिए गए हैं। इसमें देख रहे हैं कि ARP 1, 2, 3, 4, 5 और जो प्रमुख कार्य है जैसे क्रियाशील पुस्तकालय के बारे में, खेलकूद की गतिविधियों के बारे में, यूनिट असेसमेंट के बारे में, प्रेरणा तालिका में बच्चों की प्रगति की क्या स्थिति है, PTM या SMC की बैठक का क्या होता है, नियमित होता है नहीं होता, इसकी जांच करेंगे। पूर्व नियोजित जो भी कार्य योजना है उसका क्रियान्वयन और उपलब्धि को देखेंगे और आपके प्रयास से अभी तक कितनी विशेष उपलब्धि हुई है इसको ARG सदस्य इसका अवलोकन करेंगे, आपको मार्गदर्शन देंगे। अगर आपको कहीं शिक्षण में आपके कुछ कमी या कहीं सहायता की आवश्यकता है तो ARG सदस्य आपका सहयोग करेंगे। ये एक पेज केवल 1 माह के लिए है। तो देखा साथियों, ये शिक्षक डायरी कितनी महत्वपूर्ण है और इसमें जब योजना बनाकर कार्य किया जाएगा तो निसंदेह हमारा शिक्षण आवश्यक सफल होगा। इस शिक्षण डायरी को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार तो करेंगे ही करना है, साथ ही साथ ऐसी शिक्षण योजनाएं बनानी है जिससे जो हमारे निर्धारित लर्निंग आउटकम है वो निकल के आने चाहिए, ताकि जो मिशन प्रेरणा का लक्ष्य है वो शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त किया जा सके और अपने जनपद को एक अच्छा प्रेरक जनपद बनाया जा सके। साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ ये अपने सभी साथियों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये शिक्षक डायरी जो मेंटेन करना है ये सभी शिक्षकों के लिए बहुत ज़रूरी है और मैं चाहूँगा हमारे साथी इसको अवश्य शेयर करेंगे ताकि सभी शिक्षकों तक ये जानकारी पहुंच सके, जिससे उन्हें शिक्षक डायरी भरने में किसी प्रकार की कोई दुविधा या समस्या ना रहे। यदि कोई समस्या या कोई दुविधा उनके मन में है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आगे बात, नमस्कार।